दोस्तों, क्या होगा अगर पृथ्वी पर 7 दिन और 7 रात केवल अंधेरा ही छा जाएगा? क्या ये आपने कभी सोचा भी है? क्या ऐसा भविष्य में हो सकता है? तो दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज जो घटनाएं हम अनुभव कर रहे हैं, वो कई सालों पहले हमारे पुराणों में लिखी गई है। और ऐसा ही एक ग्रंथ है भविष्यमालिका, जो 600 वर्ष पूर्व लिखा गया है और उसमें ये चेतावनी दी गई है कि 7 दिन और 7 रात का अंधेरा इस पृथ्वी पर छाने वाला है। भविष्यमालिका में 600 वर्ष पूर्व वर्णित अनेक भविष्यवाणियों में सतयुग की शुरुआत से ठीक पहले आने वाले 7 दिन और 7 रातों के अंधेरे का उल्लेख भी मिलता है। इस अवधि में पूरी धरती पर घोर अंधेरा छा जाएगा और अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होगी और सारी बिजली के उपकरण काम करना बंद कर देंगे। इस दौरान पापियों का अंत कैसे होगा और भगवान कल के अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करेंगे, इसका वर्णन भी मिलता है। इतना लंबा अंधेरा क्यों होगा, उसके बाद क्या परिवर्तन होंगे और इस संकट से बचने का क्या मार्ग है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से जानेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 7 दिन और 7 रात अंधेरे के समय में क्या होगा? दोस्तों, भविष्य मालिका में वर्णन है कि भूत, पिशाचिनियां और चामुंडा जैसी शक्तियां अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट होगी। चारों ओर केवल रक्त ही रक्त दिखाई देगा और असंख्य लोगों की मृत्यु होगी। भविष्य मालिका में लिखा है कि जो स्त्रियां अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का चिंतन करती है, वे योग माया के प्रभाव में आकर स्वयं अपने पति की मृत्यु का कारण बनेगी। जो स्त्रियां धर्म में स्थित, पवित्र और अपने पति को समर्पित होती है, वे सुरक्षित रहेगी। इस समय महिलाओं की भूमिका कैसी रहेगी, जो आज हम देख ही रहे हैं। दोस्तों, सातों दिनों अंधकारो हेबो चे महेरे, स्वामी करो गला काटी देबे से रात्रि रे, श्री सबु योगनी रूपो धारणो करीबे, पुरुषों मानो करो रक्त शोषी नेबे। दोस्तों, जी हाँ, ये सब लिखा है हमारे भविष्य मालिका पुराण में। जब पृथ्वी पर 7 दिन और 7 रात तक घना अंधेरा छा जाएगा, तब कुछ स्त्रियां अपने ही पति की हत्या कर देगी। वे योगिनी जैसा रूप धारण कर लेगी और पुरुषों का खून चूस लेंगी। ये समय बहुत ही भयावह और अशांत होगा, जिसमें अधर्म के प्रभाव से इंसान की सोच और व्यवहार पूरी तरह बदल जाएगी। इंसानों ने जानवरों पर बहुत अत्याचार किए हैं, उनके जंगल रूपी घर तबाह किए हैं और उनका शिकार भी किया है। प्रकृति भी अपना बदला लेगी किसी न किसी रूप में। दोस्तों, इस अंधेरे में जानवर क्या करेंगे, इसके बारे में लिखा है। सातों दिनों जे अंधकार बोलो, सूर्य न होई बे देखा, श्रुगुलो कुकुरो घरे नासी जियो, के ही न पाई रक्षा। जब 7 दिन का अंधेरा होगा, तब सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उस समय खूंखार और मांसाहारी जंगली जानवर लोगों के घरों में घुस जाएंगे और वहां रहने वाले लोगों को मार डालेंगे। कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। आखिरकार ये 7 दिन का अंधेरा कब होने वाला है? श्री क्षेत्र लीला समापनो, अंधकार हेबो सातो दिनो, देखी बात तो ही कल की रूपो, दसो अवतारो टी शेषो। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि की जगन्नाथपुरी में घटने वाली लीला समाप्त होते ही 7 दिन अंधेरा हो जाएगा और तभी कल के रूप के दर्शन होंगे, जो दशावतार में शेष अवतार है। कलयुग के अंत अर्थात वर्तमान कालखंड में चारों दिशाओं से एक प्रचंड ध्वनि सुनाई देगी, जो कोलकाता स्थित मां काली की चित्कार होगी। ये चित्कार जिनके कानों में पड़ेगी, उनमें से 3/4 लोग तत्काल मृत्यु को प्राप्त होंगे और केवल 1/4 लोग ही जीवित बचेंगे। इसके बाद हवा और पानी का घोर अभाव होगा और सातों दिन रात घना अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, क्या अंधेरे में हम कैसे देख सकते हैं, ये दृश्य कैसे दिखाई देगा, इसके बारे में भी वर्णन है। 7 रात्रि और 7 दिन के उस काल में जब चारों ओर घना अंधेरा होगा और हर दिशा में केवल रक्त ही रक्त दिखाई देगा, असंख्य लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे, तब प्रभु के सच्चे भक्तों को ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा और वे आनंद से प्रभु एक स्थान पर एकत्रित करेंगे, जहाँ वे नाम जाप करेंगे और भक्तिभाव से प्रभु का कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करेंगे। निर्मूली की जड़ से एक विशेष अंजन तैयार किया जाएगा, जिसे भक्त अपनी आंखों में अंजन की तरह लगाकर अंधेरे में भी दिन की तरह सब कुछ स्पष्ट देख पाएंगे। इस मूल को केवल पंचसखा ही देख पाएंगे, अन्य किसी को ये दिखाई नहीं देगी। इस दिनों में भूख और प्यास से निदान कैसे मिलेगा?
भगवान कल के अपने भक्तों को एक गुप्त स्थान पर एकत्रित करेंगे और उन्हें गोखर नामक एक विशेष पत्ता प्रदान करेंगे, जिसे खाने से न उन्हें कई महीनों तक भूख लगेगी और ना ही प्यास। वे स्वस्थ रहेंगे और प्रेम पूर्वक माधव नाम जाप करते रहेंगे। भक्तों के लिए एक विशेष स्थान पर जल की भी व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें प्यास की कोई व्याकुलता नहीं होगी। ये घटना क्यों होगी? दोस्तों, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें अत्यंत प्रखर हो रही है, जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक गर्मी के रूप में समस्याएं उत्पन्न कर रही है। चंद्रमा की रोशनी भी अब मलिन और मंद हो गई है। सतयुग के अनुरूप पर्यावरण को निर्मल और संतुलित बनाने के लिए नए सूर्य और चंद्रमा की स्थापना आवश्यक होगी। भगवान विष्णु अपने शक्ति से वर्तमान सूर्य और चंद्रमा का नाश कर पुनः उन्हें स्थापित करेंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए 7 दिन और 7 रात का समय लगेगा। 7 दिन और 7 रात का अंधेरे के बाद क्या होगा? सूर्य की गर्मी झुलसाने वाली नहीं होगी। दिन का तापमान लगभग 25-26 डिग्री रहेगा, जिससे पंखे और एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रमा की किरणें तेज और शांत होगी, जिससे रात में भी रोशनी रहेगी और स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, इस भारी विपदा से बचने का क्या मार्ग है? तो दोस्तों, इसका मार्ग है, इससे हमारी रक्षा कैसे होगी, इसका भी वर्णन इस भविष्य मालिका में है। भविष्य मालिका में वर्णित है कि सतयुग में केवल 64 करोड़ लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। ऐसी भयावह स्थिति से स्वयं की रक्षा केवल इन नियमों का पालन करके ही संभव है। दोस्तों, वो कौन से नियम है? चलो जानते हैं। मांस, मदिरा और सभी प्रकार के नशा एवं व्यसनों से पूर्ण रूप से मुक्त होना, नियमित रूप से त्रिकाल संध्या का समयानुसार पालन करना, श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य पाठ करना, मन में निरंतर प्रभु माधव के नाम का जाप करना, सत्य, दया, प्रेम, शांति और क्षमा का आचरण अपने जीवन में लाना। दोस्तों, ये सभी नियमों में से त्रिकाल संध्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिकाल संध्या पूरे दिन में 3 बार देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की जाती थी। हम सौभाग्यशाली हैं, ये अब सामान्य मानवों के लिए भी सुलभ है। भविष्य मालिका में जो भी वर्णन किया गया है, इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? आज जो डरावनी घटनाएं हो रही है, वे आगे और भी खतरनाक होगी। भगवान सदा हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सीमित सोच से उनके कामों में रुकावट डालते हैं। अगर हम अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखें, तो हर परिणाम कल्याणकारी होगा। ये अनुभव दिलाएगा कि प्रभु हर हाल में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमने जो ये दिखावे की दुनिया बनाई है, वो थोड़ी देर की खुशी देती है, लेकिन आगे चलकर यही माया हमारे लिए नुकसानदायक बनती है, जिसमें हम खुद उलझ जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान के अंतिम अवतार, कल के अवतार के प्रकट होने के समय में है। चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हो, अगर सच्चे मन से प्रायश्चित्त करें और भगवान की शरण में जाए, तो वे अवश्य क्षमा करेंगे। भविष्य मालिका ही कलयुग से उद्धार का मार्ग है। दोस्तों, भविष्य मालिका से जुड़ी ऐसी रहस्यमय वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।